सब्जी आई, आलू आए, टिंडे आई, भिंडी आई, गोभी आई, टमाटर आए। 30 करोड़ रुपए क्या चीज होती है? 2.5 करोड़ रुपए महीना ऊंट के मुंह में जीरा। सब्जी व फल पर मार्केट फीस HRDF लगाना गरीबों के मुंह का निवाला छीनने वाली बात है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी सब्जी के साथ ना खा सके, दाल के साथ ना खा सके, इससे बड़ा कोई जुल्म देश के अंदर हो सकता है? पूरे हरियाणा के व्यापारियों ने जाकर मुख्यमंत्री जी का कोठी पे धन्यवाद किया, लड्डू खुआए, लड्डू बांटे। अरे भाई, तुमने लड्डू भी खा लिए, लड्डू बटवा भी लिए, उसके बावजूद भी आप धक्के खुआ रहे हो। सरकार द्वारा सब्जी व फल के ऊपर हाल ही में एक मुश्त मार्केट फीस लगाई है। उसके साथ साथ 1% HRDF लगाने का जो गलत कार्य किया है, गलत निर्णय लिया है, उसके विरोध के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर 20 तारीख को कल सभी फल की और सब्जियों की मंडियां बंद रहेगी, पूरी तरह से बंद रहेगी। ये स्थिति है। जबकि पिछली सरकार में 14 फरवरी 2014 को पहले इसके ऊपर 4% मार्केट फीस हुआ करती थी, HRDF दोनों मिलाकर। हमने ही वह पूरी तरह से किसान और आड़तियों की मांग पर खत्म करवाई थी। इस सरकार ने फिर 1 मई 2020 को टैक्स लगाने का काम किया था और मेरी सरकार से यही मांग है कि सरकार अपने वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से सब्जी व फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त करे। जबकि मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री ने 1.5 साल पहले सब्जी व फल पर मार्केट फीस हटाने की घोषणा की थी, अधिसूचना जारी नहीं। फिर 6 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सरसे के अंदर घोषणा की, भाई सब्जी व फल पर पूरी तरह से मार्केट फीस और HRDF समाप्त कर दिया। और कृषि मंत्री का बयान आया, इसको हमने हटा दिया है। सिर्फ 30 करोड़ रुपए का हटाने से सरकार को नुकसान होगा और आड़ती और किसान को 30 करोड़ का फायदा होगा। मैं यही बताना चाहता हूं 30 करोड़ रुपए क्या चीज होती है? 2.5 करोड़ रुपए महीना ऊंट के मुंह में जीरा, जबकि करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देश की जनता, प्रदेश की जनता और व्यापारी दे रहा है, और आप 2.5 करोड़ रुपए को गिनाते हो, जबकि पहले टैक्स था नहीं, खुद टैक्स लगाते हो, फिर उसकी बाई लूटने के लिए फिर नु कहते हो हमने वो छूट दे दी। और यहां तक कि 1 जुलाई 2017 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी, GST लगेगा, एक टैक्स होगा और कोई टैक्स नहीं होगा। 6 प्रकार के टैक्स लगा दिए। प्रधानमंत्री जी को अपने वायदे के अनुसार, घोषणा के अनुसार पूरे देश के अंदर सब्जी फल के साथ साथ हर अनाज के ऊपर मार्केट फीस तुरंत प्रभाव से समाप्त करनी चाहिए, जो खुद प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, हमारी नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। आज तक क्यों नहीं हटाया गया? जब आप मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, वो क्यों नहीं हटाया गया? सब्जी व फल पर मार्केट फीस HRDF लगाना गरीबों के मुंह का निवाला छीनने वाली बात है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी सब्जी के साथ ना खा सके, दाल के साथ ना खा सके, इससे बड़ा कोई जुल्म देश के अंदर हो सकता है?
एक तरफ कहते हैं किसान हमारा अन्नदाता है, हम किसान के साथी हैं। किसान सब्जी फल किसान के खेत में ही होती है, अनाज किसान के खेत में ही होता है। और एक बात और बताता हूँ, 10 लाख व्यापारी सब्जी और फल के व्यापार का काम हरियाणा के अंदर 10 लाख व्यापारी का परिवार इस व्यापार के अंदर जुड़े हुए हैं। 10 लाख परिवार के साथ आम जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है। तो मेरी पुण्य मुख्यमंत्री जी से यही अपील है, आप अपने वायदे के अनुसार इस पे तुरंत प्रभाव से समाप्त करें। अरे मुख्यमंत्री की जमान होती है, राजा जब पहला बोलता था ना, एक तरफ आवाज निकलती थी, दूसरी तरफ इमीडिएटली काम लागू होता था। आज के मुख्यमंत्री देख लो, 1.5 साल पहले घोषणा करते हैं, खुद लगाते हैं, फिर 1.5 साल पहले घोषणा करते हैं, वो लागू नहीं करते, फिर 6 महीने पहले घोषणा करते हैं, ट्वीट करते हैं, अखबारों में लंबी लंबी खबरें छपवाते हैं। और एक बताता हूँ, पूरे हरियाणा के व्यापारियों ने जाकर मुख्यमंत्री जी का कोठी पे धन्यवाद किया, लड्डू खुआए, लड्डू बांटे। अरे भाई तुमने लड्डू भी खा लिए, लड्डू बटुआ भी लिए, उसके बावजूद भी आप धक्के खुआ रहे हो। तो मैं सरकार को यही बताना चाहता हूँ, सरकार चेते, जनता के साथ जाति ना करे। 20 तारीख को पूरी तरह अनिश्चितकाल हड़ताल रहेगी, फिर भी सरकार नहीं मानी तो पूरा हरियाणा जाम करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सब्जी आड़ती और अनाज मंडी के हक के अंदर जोरदार आंदोलन करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी सरकार नहीं चेती कि वोट की चोट से इसका बदला लेंगे, इसमें कोई दो राय। आप वोट की चोट से बदला लेने की बात कर रहे हैं, जबकि जहाँ भी चुनाव होते हैं जनमत मिलता है बीजेपी को। आप सिर्फ सड़कों पर आखिरी बातें कर रहे हैं, ऐसे है। मेरा सवाल पूरा, जिन व्यापारियों की या किसानों की बात आप कर रहे हैं लड़ने की, जब बात आती है तो वोट तो वहीं जाते हैं, लोग क्यों वापस लें अपने साइड? देखिए, हर स्टेट का अलग मुद्दा होता है, हमारा मुद्दा अलग है। आज हम दुखी हैं, हम तकलीफ में हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं। मार्केट फीस हटाने का वायदा बजरंग दास गर्ग का नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी का 2017 के अंदर जब GST लगाया, जब कपड़े पर भी टैक्स नहीं था, चीनी पर टैक्स नहीं था, दूध पर टैक्स नहीं था, दही पर टैक्स नहीं था, आपने उन पर भी टैक्स लगा दिया। जिन आइटम पर 5% वेट होता था, उसके ऊपर आपने 18-28% टैक्स लगाकर आम जनता की जेबों में डाका डालने काम किया। फिर आपने मार्केट फीस हटानी थी, वो क्यों नहीं हटाई? जब आपने वायदा था, इसका मतलब आपने बढ़ा दिया, वो तो आप लोगे, आपके खाते के अंदर इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जब प्रधानमंत्री जो है देश का राजा होता है, वो एक जवान कर रहा है, घोषणा कर रहा है, और एक बार नहीं अनेकों बार टीवी के चैनल पर घोषणा कर रहा है, मीडिया में खबर आ रही है, उसके बाद आप मार्केट फीस समाप्त नहीं कर रहे। फिर मुख्यमंत्री जी, जब हरियाणा में टैक्स ही नहीं था, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, या तो यूँ कहे भी मेरे टाइम में टैक्स था, मैं नहीं उठा सकता। जब सत्ता हासिल करी, वो वहाँ सब्जी फल पर टैक्स ही नहीं था, हटाओ टैक्स मिला, आपने क्यों लगा दिया? फिर आपने उसके ऊपर एक मुख क्यों करा? तो मेरा यही सवाल है, जो चीज़ जनता में लागू ही नहीं थी, आप खुद लागू कर रहे हो, फिर उसको हटाने की बाई लूट रहे हो, फिर भी उसकी यदि सूचना जारी नहीं कर रहे, तो तकलीफ तो है ना। और रोला क्या है? 1% का भी रोला नहीं, मैं आपको सही बता दूं, लेखा जोखा का रोल है। लेखा जोखा कौन रखेगा? सब्जी आई, आलू आए, टिंडे आई, भिंडी आई, गोभी आई, टमाटर आए, ये खाते रखे जाओ, एक के खाते रखोगे, फिर उसकी रिटर्न भरोगे, उसका लेखा जोखा रखे, टैक्स भरोगे। अधिकारी चौथे दिन दुकान में खड़ा हो जाएगा, उन्हें एक तो चाहिए पेटी सेब की, फिर चाहिए केला, सब्जी चाहिए ताज़ा फ्रेश फ्री की, और जेब में चाहिए पीछे, नहीं देवांगे तो तंग करेंगे। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है टैक्स, इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हमें तकलीफ है। एक तरफ तो भाई यूँ कहते हैं इंस्पेक्टरी राज खत्म करेंगे, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार का तलवार हमारे ऊपर बार बार लटकाई जा रही है। इसी बात की तकलीफ है। तो मुख्यमंत्री जी से फिर अपील है, और मुझे उम्मीद भी है कि मैं लगातार
4 दिन में पूरे हरियाणा में घूमा हूँ, फरीदाबाद भी गया हूँ, पलवल भी गया हूँ, गुड़गांव भी गया, पंचकुला भी गया, कल सरसा भी था, मैं जगह जा आया हूँ। मगर सरकार थोड़ी सी हिली है, थोड़ा कई बार क्या होता है ना, कई बार नट ज़्यादा टाइट हो तो चाबी ठीक लग जाए तो थोड़ा नट ढीला हो जाए, दो थोड़ी ढीली हो पीछे ने तो उन्हें पता लग जाए भी हाँ थोड़ा सा इसकी जो अक्कड़ ढीली हुई है। तो हो सकता है आपका आशीर्वाद से, आपके माध्यम से आज घोषणा ही कर दे। चलो भी हम नहीं करते, सरकार लगातार इस प्रयास में भी है और हम भी प्रयास में भी हैं, कोई टकराव ना रहे। और सरकार ने जो घोषणा खुद की है, मुख्यमंत्री जो खुद घोषणा की है, वो घोषणा के ऊपर अमल हो, ये हमारी मुख्यमंत्री जी से पुण्य मांग।